Hello my dear students and welcome back in my political science class once again. Student, as you know that we will continue our chapter number 6 International Organization. International Organization. वैसे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन हम इसको आज फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कल आपकी लाइव क्लास होगी। इसको एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा और हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा। हमने बेटा कहा कि दो जैसे आता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चल रहा तो वे एज वी नो दैट we will classification of organization into two parts. The first is national organization and the second is international organization. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसका क्राइटेरिया एक देश तक लिमिटेड होता है। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी भी है। इंडियन हमारे यहाँ लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है। हमारे यहाँ आरएसएस भी एक संगठन है। तो इनका जो रुतबा है वो अपने ही यहीं तक रह जाता है। इनका रुतबा वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो एक देश तक लिमिट में रह जाते हैं वो नेशनल वाले होते हैं, और जिसका क्राइटेरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कहानी वहीं से शुरू होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद यूएन अर्थात लीग ऑफ नेशंस, पहले लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन था कि मेंटेन पीसफुली एटमॉस्फेयर इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में एक पीसफुली एटमॉस्फेयर देना था। लेकिन क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई जो लीग ऑफ नेशंस था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो उसमें फेल हो गया। फिर इसके बाद यूएनओ बनता है। यूएनओ, इसमें याद है क्या करना है, वही मैंने रिवीजन बताया है। भाई इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछता है तो 24 अक्टूबर 1945। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसका भी हेड क्वार्टर अगर पूछ ले कि वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनओ तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। फिर इसके बाद इसके कितने पार्ट्स होते हैं, अगर पार्ट्स पूछा जाए तो भाई यूएनओ के पार्ट्स कितने होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट सस्पेंड चल रहा है, ट्रस्टीशिप, लेकिन वो सस्पेंड नहीं, काम करना बंद किया है, लेकिन काउंटिंग आज भी कितनी है? 6। अगर कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है कि हाउ मैनी ऑर्गन्स और पार्ट्स इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो देन योर आंसर इज देयर आर ओनली 6 ऑर्गन्स और पार्ट्स इन यूएनओ। अगर कभी पूछ लेता है कि विच ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग एट अ प्रेजेंट टाइम, तो योर आंसर इज ट्रस्टीशिप ऑर्गन्स इज नॉट वर्किंग इन करेंट टाइम। जो ट्रस्टीशिप है वो कार्य नहीं कर रहा है। इसमें जो पार्ट्स है जो मेन आपको वो याद रखना है। जनरल असेंबली को याद रखना है, इसको हम महासभा कहते हैं। इस समय जनरल असेंबली या यूएनओ के जो इस समय सेक्रेटरी है, महासचिव है, वो एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ये उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। अब यहाँ क्या होता है कि वर्ल्ड के जितने भी नेशंस यूएनओ के मेंबर हैं, प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर से याद रखेंगे? 193 दक्षिणी सूडान इसमें मिला था बाद में। अब जनरल असेंबली के भी वो क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट होती है, ऐसे ये वर्ल्ड की गवर्नमेंट है यूएनओ, और जनरल असेंबली क्या है? इसका पार्लियामेंट है। फिर इसमें सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इसमें कितने मेंबर मैंने बताए थे? मैंने कहा था टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जगह 10 लिखते हैं, एक जगह 5 लिखते हैं। 10 जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, अर्थात एडॉक बेस के होते हैं। इनका जो वर्किंग टाइम या ड्यूरेशन टाइम है वो 2 इयर्स के लिए बनाई जाती है। इस समय इंडिया
किसमें है? अस्थायी सदस्य, जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट बनने के लिए यूएनओ में जितने भी 5 नेशंस हैं वो सब हामी भरेंगे तब, और सबने हामी भर दी इंडिया को बनाने के लिए, बकायदा एक को छोड़कर चाइना ने उसका विरोध किया कि इंडिया को परमानेंट मेंबर मत बनाओ। फिर 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर है। उसमें मैंने कहा आपसे कभी 2 या 3 परमानेंट मेंबर्स के नाम पूछ लेगा, तो यूएसए है, चाइना है, यूके है अर्थात इंग्लैंड है, फिर इसके बाद फ्रांस है, फिर रसिया है। यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रसिया आर द परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी और काउंसिल में। फिर इसके बाद मैंने इसमें एक पार्ट बताया जो अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यही एक ऐसा ऑर्गेन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना होकर के कहाँ पे है? द हेग में है। हेग किस कंट्री में पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कितने कोर्ट में जज है वहां? 15 है। उनका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 9 ईयर्स है। कितने जजों की मेजॉरिटी किसी फैसले को देती है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है? तो 9 जजेस के लिए। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रिकॉल वीडियो था कि एक बार में आपको यूएनओ की जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ऐसे करके याद करने हैं। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।